मंदोदरी ने ही करवाया था अपने पति रावण का वध। हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रही और लंका का पूरा राजपाट भी संभाला। मंदोदरी के बारे में कुछ और रोचक तथ्य भी मिलते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में रहने वाला बच्चा बच्चा रामायण की कथा जानता है। सभी को पता है कि अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान श्री राम ने लंका जाकर रावण का वध किया और सीता को लेकर वापस अयोध्या लौट गए। मगर रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं। शास्त्रों में भी इसका बहुत कम ही जिक्र मिलता है। मगर हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रही और लंका का पूरा राजपाट भी संभाला। कैसे संभाला राजपाट? दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम ने जब युद्ध के मैदान में रावण पर विजय हासिल कर ली और उसे मार गिराया, तब जाकर युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद लंका की महारानी मंदोदरी युद्ध स्थल पर आई और वहीं जब पति और पुत्रों को मृत पाया तो वह विलाप करने लगी। मगर विलाप करते हुए उन्होंने वहीं मौजूद अपने देवर विभीषण से कहा कि वह अब भी लंका की महारानी है और रावण के राजपाट को वही संभालेंगी। रावण के अंतिम संस्कार के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो महारानी मंदोदरी उन्हें शासन चलाने में मदद करने लगी। दोस्तों, भारत में है मंदोदरी का ससुराल। पुराणों में बताया गया है कि रावण का ननिहाल राजस्थान में मौजूद जोधपुर के नज़दीक एक गांव में है। रावण की मृत्यु के कुछ समय बाद मंदोदरी लंका को अलविदा कह जोधपुर अपनी ससुराल आ गई। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है जो कहा जाता है कि मंदोदरी ने ही बनवाया था और तब से यहाँ रावण की पूजा की जाती है। दोस्तों, यह भी तथ्य है, कहा जाता है कि भगवान श्री राम के कहने पर मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के कुछ वक्त बाद अपने देवर विभीषण से विवाह कर लिया। दरअसल भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि रावण की मृत्यु के बाद लंका बिखर जाए और विभीषण अपने बड़े भाई राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहते थे। मंदोदरी के बारे में रोचक तथ्य। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार वह हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नज़र हेमा पर गई और वह उस पर मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थीं। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो इनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन
उन्हें अपनी रूपवती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया। रावण की नज़र जैसे ही मंदोदरी पर गई, वह मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होंगी। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया। दोस्तों, एक कथा यह भी है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हुई थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी ने ही हनुमान जी को दी थी। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।